बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में प्राइस बॉन्ड के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है ये। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्राइस बॉन्ड होता क्या है, कौन से प्राइस बाउंड्स काबिल कबूल नहीं होते, प्राइस बाउंड की इनामी रकम हासिल करने का तरीका क्या होता है, इनामी रकम कब तक वसूल की जा सकती है और इनामी रकम पर होल्डिंग टैक्स कितने % लगता है। इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सब्सक्राइब टू अवर चैनल क्या सीखा एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। प्राइस बाउंड दोस्तों, प्राइस बॉन्ड हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है जो कि 100 रुपये, 200 रुपये, 750 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 40,000 रुपये की मालियत में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड सीरीज़ में शाया किए जाते हैं। हर शख्स अपनी जेब के हिसाब से प्राइस बॉन्ड खरीद सकता है। जिनकी बचत ज़्यादा हो वो ज़्यादा मालियत का बॉन्ड खरीदते हैं और जिनकी कम हो वो कम मालियत का। हर प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी 3 माह के वक्फे से मुनक्कद होती रहती है, मगर इसका कोई महसूस रेट नहीं होता। ये कुरानंदाजी एक खास तरतीब से मुनक्कद होती है और इसकी हर सीरीज़ के लिए इनामात की तादाद भी महसूस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर 200 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड पर 50 की सीरीज़ चल रही है तो हर कुरानंदाजी पर पहले इनाम के लिए 50 फातहीन होंगे और दूसरे इनाम के लिए 250 फातहीन होंगे। कौन से प्राइस बॉन्ड काबिल कबूल नहीं? वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1500 रुपये मालियत वो प्राइस बाउंड जो कि सिलसिलावार नंबर AW070001 से AW0940 तक हैं। ऐसे प्राइस बाउंड्स ना तो कैश करवाए जा सकते हैं और ना ही इन पर लगा हुआ इनाम मिल सकता है। ये प्राइस बाउंड बतारीख 19 मई 2014 से मनसूख हो चुके हैं। प्राइस बाउंड की इनामी रकम हासिल करने का तरीका: 1250 रुपये की मालियत तक की इनामी रकम जीतने की सूरत में नेशनल सेविंग सेंटर के किसी भी ब्रांच, स्टेट बैंक या मंजूर शुदा कमर्शियल बैंकों की ब्रांचों से रब्ता किया जा सकता है। वो इनामी रकम जो 1250 रुपये से ज़्यादा है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाखों से ही हासिल की जा सकती है। प्राइस बॉन्ड पर लगने वाली इनामी रकम वसूल करने के लिए दरख्वास्त फार्म NPB1 भरना लाजमी है। इस फार्म के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी जीतने वाले प्राइस बॉन्ड की दस्तखतशुदा कॉपी मुतलका ऑफिस में जमा करवाएं। इनामी रकम कब तक वसूल की जा सकती है? दोस्तों, किसी भी जीतने वाले प्राइस बॉन्ड पर इनामी रकम नताइज की तरीके से लेकर 6 साल के अरसे तक हासिल की जा सकती है। 6 साल के बाद इनामी रकम जीतने का कोई भी दावा काबिल कबूल नहीं होगा। इनामी रकम पर लागू होल्डिंग टैक्स: वो तमाम इनामी रकम जो 1 जुलाई 2013 तक या इसके बाद जीती जाएंगी, इन पर 15% होल्डिंग टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि प्राइस बाउंड होता क्या है, इसकी कौन कौन से इनामात होते हैं, इनको किस तरह से इनामी रकम को वसूल किया जाता है और इस पर कितने % टैक्स लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।